बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नूर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ताज़ा खबरें ऑफिशियल। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तारक टैडी की अचानक मौत ने हर दिल को दुखी कर दिया, हर आंख को अश्क बार कर दिया, क्योंकि तारक टैडी लाखों दिलों पर राज करने वाला एक स्टेज एक्टर था। नाज़रीन, तारक टैडी के स्टेज पर आते ही आंखें खिल जाती और लोगों के दिल बाग बाग हो जाते, क्योंकि तारक टैडी जब जुगतों का आगाज़ करता तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे लगता था कि जुगतों की मशीन हो और बड़े बड़े अदाकारों की पसीने छूट जाते थे। नाज़रीन, आज एक बड़े अदाकार की वफ़ात के बाद स्टेज यतीम हो गया। नाज़रीन, तारक टैडी की अभी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 46 ईयर्स। उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी शोहरत कमाई कि जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। लेकिन नाज़रीन, ये भी लोगों का कहना है, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जिन लोगों को अल्लाह ताला जल्दी शोहरत दे देता है, जल्दी तरक्की दे देता है, तो उनके पास ज़िंदगी का वक्त बहुत ही कम होता है। और इसकी मिसाल हम मुख्तलिफ लोगों की जल्द मौत से लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हुक्मरान ज़हीरुद्दीन बाबर सिर्फ 47 ईयर्स में वफ़ात पा गया। अब जारा पहलवान देखिए, जिन्होंने 30 साल की उम्र पाई। आमर लियाकत 48, माइकल जैक्सन 50, सिद्धू मूसेवाला 28 और इस तरह कई लातादाद लोग जिन्होंने आलमी शोहरत पाई, लेकिन ज़िंदगी ने उनसे वफा नहीं की और वो दुनिया से रुखसत हो गए। नाज़रीन, तारक टैडी बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो गया। नाज़रीन, अगर हम तारक टैडी के फनकार दोस्तों से उनके बारे में राय लें तो आप यकीन मानें कि तमाम स्टेज अदाकार उसे अपना भाई समझते थे। और तारक टैडी के इखलाक के बारे में उनका कहना है कि वो इंतहाई खुश इखलाक, हर वक्त ताज़ा दम रहने वाला, मिलनसार, हमदर्द, खुदा तरस, दूसरों के काम आने वाला, गरीब परवर और लोगों पर मेहरबानी करने वाला एक अजीम फनकार था। नाज़रीन, तारक टैडी स्टेज ड्रामे में आने से पहले फर्नीचर का काम किया करता था और फिर वर्क ने करवट ली और उनकी जो खुदा दाद सलाहियतें थीं, अल्लाह ताला ने उसे मौका दिया कि वो आवाम के सामने पेश करे और जल्द ही उसने स्टेज पर कब्जा कर लिया। ये वो दौर था जब मस्ताना अपने जवाल की तरफ रवां दवां थे। नाज़रीन, तारक टैडी की अज़दवाजी ज़िंदगी इंतहाई नाकाम रही। तारक टैडी की पहली बीवी वफ़ात पा गई, जिनमें से उनका एक बेटा है, और इसके बाद दूसरी बीवी के साथ भी उनकी बन नहीं सकी और फिर जल्द ही उनके दरमियान तलाक हो गई। दूसरी बीवी में से उनकी 2 बेटियां हैं। नाज़रीन, तारक टैडी की दूसरी बीवी ने तारक टैडी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कानूनी चाराजोई की, जिसके तहत तारक टैडी इंतहाई माशी दबाव में आ गए। नाज़रीन, बज़ाहिर हर वक्त खुश रहने वाला, ताज़ा दम रहने वाला ये फनकार अंदर ही अंदर से घुटन का शिकार हो चुका था और अपने उजड़े हुए घर पर दिल ही दिल में कुढ़ता रहता था। नाज़रीन, तारक टैडी की पर्सनैलिटी के हवाले से कहा जाता है कि वो मर्दों से ज़्यादा औरतों में पसंद किया जाता था, क्योंकि वो बहुत खूबरू और पुरकशिश शख्सियत का हामिल था। नाज़रीन, पिछले 4-5 सालों से तारक टैडी की सेहत बिगड़ना शुरू हुई और आस्ता आस्ता वो जिगर के सरतान में मुब्तला हो गए। तारक टैडी ने लातादाद डॉक्टरों को दिखाया, मुल्क से बाहर जाके भी इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन ये मर्ज आखिरकार बढ़ता ही गया, जिस मर्ज ने आखिरकार उनकी जान ही ले ली। नाज़रीन, तारक टैडी को अपने बेटे सोनू से बहुत ही ज़्यादा प्यार था और आखिरी वक्त में उनको एक ही फिक्र खाए जा रही थी कि उनके बेटे का क्या बनेगा, जो दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उसकी माँ पहले ही वफ़ात पा चुकी है, जबकि अब बाप भी दुनिया से रुखसत हो रहा है। नाज़रीन, तारक टैडी ने अपने दोस्तों से, जो इंतहाई करीबी उसके स्टेज एक्टर थे, उनसे दरख्वास्त की कि वो उसके बेटे का ख़ास ख्याल रखें। इनमें 2 शख्सियात ख़ास तौर पर शामिल हैं, एक कैसर पिया और दूसरा इफ्तिखार ठाकुर। नाज़रीन, इफ्तिखार ठाकुर इस कदर तारक टैडी से मोहब्बत करते थे कि उनके जनाजे पर उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि अगर किसी शख्स ने तारक टैडी से कोई पैसा लेना है तो वो इफ्तिखार ठाकुर से रब्ता करे, इफ्तिखार ठाकुर उस कर्ज की रकम अदा कर देगा। नाज़रीन, आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप तारक टैडी के लिए दुआए मग़फ़रत करें।
اللہ ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके बेटे के मुस्तकबिल को महफूज रखे, आमीन। नादरीन, अपने होस्ट नूर हुसैन को इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।